जीवन ऐसा है ना, ये जीवन की कठिनाई हमने बचपन से झेल रखी है। हमने हमारा परिवार सब में देख रखा है, मामाओं के पास, मामियों के पास, चाचा चाची, मौसा मौसी सबके पास रह के देख लिया। हमको कभी कोई जगह मिली नहीं मिली। और जगह जहाँ मिली वहाँ हम धन्य हैं। और हमारी अंतरात्मा से बोलते हैं कि हमने धन्य का कुछ पुण्य किया होगा तो आज हमको ये फल मिला। हनुमान चालीसा का जब मैंने पाठ किया था, आपने 2013 में प्रलय सुना होगा, यहाँ केदारनाथ में प्रलय आया था। जब मैं नर्मदा परिक्रमा करके 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा की थी। अच्छा। तो मेरे साथ एक साधु ऐसे थे जो पाँव टूटा हुआ था। अब वो भगवान का रूप होगा या नहीं होगा मैं तो नहीं कह सकता, पर वो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे, साक्षात हनुमान जी के रूप लगते थे, पर पाँव उनका टेढ़ा था। अच्छा। अब जब हमने पूरी परिक्रमा उनके साथ की, परिक्रमा करने के बाद हम बद्रीनाथ केदारनाथ गए घूमने के लिए। अब हम रहे 1 महीना रहा मैं वहाँ पे। और जैसे प्रलय आने के बाद ही 2-3 घंटे पहले मेरे को वहाँ से भगा दिया, मार के हटा दिए थे आप? हाँ, मार के भगाया। हाँ। और जैसे मैं वहाँ से उतरा और हम अखाड़े में गए, हरिद्वार में हमारा अखाड़ा है। हाँ। अखाड़े में गया 6 बजे के बाद प्रलय आ गया। ईश्वर ने साक्षात आपकी रक्षा कर दी वहाँ। बहुत उदाहरण है बचाने वाला तो ऊपर वाला है, आप और मैं कौन होते हैं। अरे कई इस तरह के जीवन के कर्म भी करना चाहिए। साधु का धर्म होता है कि साधु के लिए सब सर्वप्रिय है। कठिन तो बहुत है, उसको निभाना भी बहुत कठिन है, लेकिन आनंद यही है। आनंद है। तो जीवन का अनुभव कहता है कि इसलिए मैंने सारा मोह माया त्याग ये सब कुछ करके शमशान में आश्रम बनाया। अच्छा। आज भी मैं शमशान में ही रहता हूँ, गुजरात में। आप मोबाइल पे डालिए जांजरी वाटरफॉल के नाम से, वहाँ नदी है वो वैतरणी नदी है। अच्छा। सतयुग की नदी है। वहाँ पे पांडवों ने भ्रमण किया हुआ है, और जहाँ मेरा स्थान है वहाँ पे पांडव 1 महीना रह के गए हैं। वो आज भी वो गंगेश्वर महादेव पांडवों के हाथ से स्थापित है। अच्छा, गंगेश्वर। और साक्षात गंगा मैया ने दर्शन दिया था। अच्छा। तो गंगा मैया के जल से ही अभिषेक हुआ था उनका। आज उनकी मूर्ति साक्षात है। तो सब जितने हैं संसारी, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सुख हो या दुख, आप दोनों में भगवान को भजो। अगर भजोगे नहीं तो दुख में भजोगे, सुख आएगा भूल जाओगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं पड़ता है। इसलिए दुख में भी भजो और सुख में भी भजो। देखो, आप सत्य पे चलते हो तो आपको दुख हजारों मिलेंगे। आप बोलोगे हम इतनी भक्ति करते हैं, भगवान हमको दुखी क्यों करता है? वो परीक्षा ही होती है, उससे पार होना है तो अपने ऊपर है। कोई रोज अगरबत्ती लगाएगा, रोज दिया करता है, दिया कर करके परेशान हो जाता है, गुस्सा होता है, आज तो नहीं करूँगा मैं, कि मेरे को भगवान दुख देते हैं। पर वो भी अपनी कोई न कोई परीक्षा होती है। आज हम यहाँ धोने के पास बैठे हैं, ये तपस्या ही है ना। जी जी। आज इतनी आग के पास बैठे हैं, ना कपड़ा पहनते, ना रात दिन ऐसे ही रहेंगे, तो तपस्या ही है ना सर्दी लगती है। आप जाओगे नदी में नहाओगे तो थोड़ी देर में आपको सर्दी हो जाएगी, और हमको कुछ होता नहीं है। वो भगवान की माया है। कलयुग में भगवान तो है, पर नाम मात्र है। उनके नाम से ही भगवान है। नाम की महिमा। नाम महिमा है। आप नाम में ही जो शक्ति है, जैसे ये मिट्टी है ना, मिट्टी से महादेव है, पर इनमें के नाम में जो शक्ति है वो तो अपरंपारी है। ये तो महाकाल है, कालों के काल महाकाल। काल उसका क्या करे जो भक्तों शिवलिंग बना करके पूजन जी करते हैं।